वेलकम टू बैक लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के सिजलिंग कोला कबाब, जो कि बनाने में का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही जूसी बनेंगे बग़ैर किसी मशीन के और बग़ैर किसी हम ऑयल कोलों के बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, ना तो ये टूटेंगे और बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त से सिजलिंग गोला कबाब घर पर बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, वीडियो को वॉच कीजिएगा। बहुत ही अच्छे टिप हैं इसके अंदर जो काम आने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 500 ग्राम कीमा मैंने इसका मशीन से करवा लिया था मार्केट से। तो ब्रीक इसका कीमा करवाना है। इसका फुल ब्रीक साइज़ वाला कीमा हो, 1 से 2 बार कीमे वाली मशीन से निकलवा लेना है और अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। और इसके अंदर ब्लड नहीं रहना चाहिए और इसको अच्छे से वॉश करके इसके अंदर ना ही नमी हो, इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है किसी कपड़े के अंदर डालकर या वैसे। अब हमें चाहिए सिर्फ एक कुंडी और डंडा। कोई मशीन हमने यूज़ नहीं करनी, कोई ज़्यादा बर्तन नहीं ख़राब करने, बस एक कुंडी डंडे के अंदर ही हमने तमाम काम इसका करना है। बहुत ही आसान तरीका है। कुछ लोगों के पास कुंडी डंडा नहीं होता तो मुश्किल होती है। कुछ लिए मैंने 4 से 5 अदद जो है लहसुन के, 2-3 अदद रेड मिर्च और 3 अदद सब्ज़ मिर्च, इनको हमने कूट लेना है। कूटना इसको दरदरा सा है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, दरदरा सा इस तरीके का मैंने कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डालने हैं प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं, इनको फ्राई कर लिया है। जो गोला कबाब है, सिजलिंग गोला कबाब, इसके अंदर फ्राई करके ही प्याज डाले जाते हैं। अगर कच्चे प्याज डालते हैं तो उसका पानी जो निकल आता है, तो जो हमारे कबाब सही नहीं बनते। और ये है कीमा, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके और खुश्क करके रख लिया था। इसके अंदर पानी की नमी बिल्कुल भी नहीं है, पानी की नमी नहीं होनी चाहिए इसको। अच्छे से हमने इसके अंदर मसाले के अंदर इसको भी कूट लेना है। कूट के इसको बारीक कर लेना है हमने, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर कोई रेशा वगैरह है तो उसको डंडे के साथ कुंडी में डालकर कूट लेना है। 1 अदद लेमन जूस डाल लेना है लेमन का, और 2 चम्मच इसके अंदर विनेगर सिरका जो है वो शामिल करना है। ये गलाने में काम देंगे, ना तो हम इसको ज़्यादा रखेंगे और ना स्टे देंगे। ये है नमक हाफ़ चम्मच रेड मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाले का और थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर शामिल करनी है आप। और ये है दही के 2 चम्मच, इसका भी पानी मैंने इसका निकाल दिया है। किसी कपड़े में डालकर इसको लटका के रख दें, इसका पानी निकल जाए तो फिर इसके अंदर शामिल करना है। और ये है जान कबाब की साबुत धनिया, इसके अंदर कबाब के अंदर ज़रूर शामिल करना है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसको अब हमने करना है मिक्स, और इसके अंदर डालने हैं 3 चम्मच बेसन को पहले भून लेना है, भून के फिर इसके अंदर शामिल करने हैं। मैंने बेसन को भून लिया है। अगर हर चीज़ दिखाई जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इसके साथ साथ टिप्स आपको लोगों को बता रही हूँ कि बेसन इसके अंदर भून के शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। डंडे के साथ ही हमने अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से दरदरा सा इसका सारा मसाला इसके साथ मिक्स कर देना है। और अब हमने इसके अंदर डालना है मीठा सोडा सिर्फ 2 चुटकी इसके अंदर शामिल करनी है। सिजलिंग गोला कबाब के अंदर मीठा सोडा ज़रूर डाला जाता है। इसके साथ इसकी बहुत ही ज़बरदस्त फुले फुले से बनते हैं और सख्त नहीं होते। ना तो ये गोला कबाब सख्त होंगे और ना ही टूटेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी। अब हम इसको देंगे स्मोक। कोला गर्म कर लेना है, कोला गर्म करके किसी प्लेट के अंदर रखेंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे और इसका जो स्मोक है वो इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है ताकि स्मोक अंदर ही रहे। और इसके साथ बहुत ही कोयला कबाब हमारा टेस्ट आता है, जैसे बिल्कुल मार्केट का हो, बिल्कुल इसका टेस्ट वही आएगा। बिल्कुल इसकी स्मोक ख़त्म हो गई है तो कोला हमने निकाल देना है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 चम्मच घी इसके अंदर शामिल करना है। देसी हो तो देसी शामिल कर लें, अगर नहीं तो डालडा इसके अंदर शामिल करना है। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का शामिल किया है। और अब हमने कर लेनी है इसकी अच्छे से मिक्सिंग जो अब करनी है हाथों की मदद से करनी है, अब डंडे की ज़रूरत नहीं रही। अच्छे से मिक्सिंग करके हमने इसके गोला कबाब बना देने हैं। गोला कबाब बनाने के लिए गोल सा एक पेड़ा लेना है। इसमें ज़रूरत है 2 इंच का सिर्फ गोला कबाब सिजलिंग गोला कबाब होता है।
जो कि इस उतनी शेप हमने बना लेनी है। और कोई सी भी पेंसिल ले लें या स्ट्रा ले लें, उसके साथ इसके अंदर से गुजार कर इसके ऊपर इसकी शेप दे देनी है। इस तरीके से घुमाते हुए पेंसिल को अंदर से हमने इसकी शेप दे देनी है और पेंसिल निकाली है और ज़बरदस्त सा हमारा गोला कबाब की शेप बन गई है। दूसरी साइड से भी इसको गुजार दें और बिल्कुल भी इसकी शेप नहीं ख़राब होगी, इसी तरीके से रहेंगे और झटपट से तैयार होंगे। ना तो हम इसको कोई स्टे देंगे, ना कुछ घंटों स्टे नहीं देने की ज़रूरत, इसी तरीके से बनाएंगे और फ़ौरन से बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त गलेंगे भी और तैयार होंगे। सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। गोला कबाब इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। और अब हमें बहुत ही अहम काम करना है। एक लेना है पतीले के अंदर पानी। पतीले के अंदर पानी लेंगे और इसके अंदर कोई सी भी जाली रख लें, प्लेट रख लें। इसके अंदर अगर स्टीम जाली है तो वो रख लें और थोड़ा सा इसको हमने ग्रीस कर लेना है। फ्लेम को ऑन कर देना है ताकि पानी गर्म होना शुरू हो जाए और इसके ऊपर हमने तमाम कबाब से गोला कबाब जो हैं गोला, वो इसके ऊपर सेट कर देने हैं। इसके ऊपर सेट करने हैं और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने स्टीम देनी है। इससे क्या होगा कि अंदर तक ये जूसी हो जाएंगे और अंदर तक पक जाएंगे और ऑयल भी बहुत ही कम लगेगा, कम ऑयल में बनेंगे। और इसके ऊपर कोई भी बटर पेपर या रैपर वगैरह कोई भी दे दें, इसके ऊपर स्टीम ऊपर वाली प्लेट वाली इसके ऊपर ना गिरे और ये ख़राब ना हो। और इसको स्टीम देने के लिए रख दिया था, 10 मिनट दे दिए थे स्टीम हमने। बिल्कुल 10 मिनट के बाद इसकी लुक देखिएगा, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब इसको हम ऑयल में डालेंगे तो सिर्फ इसका हमने थोड़ा सा कलर ही चेंज करना है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो गोला कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अच्छे से पक गए हैं। गर्म है, थोड़ा सा एहतियात से इसको निकालना पड़ेगा और ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो गए हैं। बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही खुले हैं और ना ही फूले हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो अब हमने सारे कबाब को, गोला कबाब को पहले ठंडा कर लेना है। गरम गरम को इसके अंदर शामिल नहीं करना। अगर गरम गरम इसके अंदर शामिल करेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो इसलिए इसको गरम ठंडा करके थोड़ा सा कबाब को फिर इसके अंदर शामिल करना है और शामिल करके लो टू मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है। सिर्फ इसका हल्का सा गोल्डन कलर लेकर आना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमारे स्टीम के अंदर ही गोला कबाब रेडी हो गए हैं, पक गए हैं। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। 1 मिनट एक साइड से करेंगे और दूसरे मिनट दूसरी साइड से करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। और मेरे चैनल पर न्यू से न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को बेल आइकन को क्लिक कर दें। और सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड की जाती है ताकि आप लोगों तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हमने एक एक करके गोला कबाब निकाल लेने हैं। और दूसरे फ्लेम पे चूल्हे पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने इसके ऊपर डालना है प्याज। अगर ऐसे ही कबाब रखेंगे तो हमारे कबाब नीचे से जल जाएंगे, क्योंकि पैन हमारा गर्म है। अगर सीजलर प्लेट नहीं है तो पैन के अंदर इसको बनाएं और इसके साथ जो धुआं सा इसके अंदर जाएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। बिल्कुल बाज़ार जैसे सिजलिंग गोला कबाब रेडी होंगे। इस तरीके से ऊपर सेट करके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है तो माशाल्लाह से धुआं निकलना शुरू हो गया है। यही बहुत ही ज़बरदस्त सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और माशाल्लाह से दकते हुए गर्म इसी तरीके से रहेंगे और पेश करें, मेहमानों को पेश करें और ख़ुद भी बनाएं। थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया इसके ऊपर डाल दें और इसको किसी प्लेट में निकाल लें। ये प्याज भी बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। और माशाल्लाह से मैंने इसको सारे गोला कबाब को निकाल लिया है मैंने गोला कबाब को। और इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने जूसी और कितने सॉफ्ट हमारे गोला कबाब रेडी हुए हैं। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट से हमारे गोला कबाब रेडी हो गए हैं। बिल्कुल नरम सॉफ्ट, बिल्कुल हार्ड नहीं हुए। अगर वीडियो को इसी तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों का भी पहली दफ़ा ही गोला कबाब बनाने पर इसी तरीके से रेडी होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।